नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कम्युनिटी लीडरशिप होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कम्युनिटी लीडरशिप का मीनिंग क्या है, साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिटी लीडरशिप क्या होती है। कम्युनिटी लीडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कम्युनिटी के लोगों को गाइड करता है या उन्हें मोटिवेट करता है या कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ऐसे लोगों को हम कम्युनिटी लीडर कहते हैं। एक गांव के अंदर या एक कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी लीडर्स कई टाइप के होते हैं। लाइक विलेज का सरपंच हो गया, अगर गांव के अंदर कोई एनजीओ काम करता है तो एनजीओ का कोई सोशल वर्कर हो गया, या कोई यूथ है तो बहुत सारे यूथ लीडर भी लीडरशिप लेते हैं, तो यूथ लीडर भी कम्युनिटी लीडर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप। सबसे पहली कम्युनिटी लीडरशिप का टाइप है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लीडरशिप। ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल लीडर्स वो व्यक्ति होते हैं जो पुरानी परंपरा या कल्चर और जो वैल्यूज़ हैं उनके बेस पर लीडरशिप करते हैं। जैसे गांव के अंदर आप देखेंगे कि आज भी उम्र और जाति के आधार पर लोगों को सम्मान मिलता है। तो जो लोग उम्र दराज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कई बार लीडर माना जाता है, या फिर जाति के आधार पर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन लोगों को लीडरशिप मिलती है। वही डिसीजन मेकिंग जो है वो भी मोस्टली जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उन लोगों को लीडरशिप देते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल लीडर हैं वो जो चेंज है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लीडर को हम ट्रेडिशनल लीडर कहते हैं। सेकंड होता है मॉडर्न लीडर्स, जिनको हम आधुनिक नेता भी कहते हैं। मॉडर्न लीडर एजुकेशन, स्किल और इनोवेशन के बेस पर काम करते हैं। जैसे मॉडर्न लीडरशिप में कम्युनिटी के अंदर ऐसे लीडर्स होते हैं जो एजुकेशन और नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जो टेक्नोलॉजी और न्यू आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। और ऐसे जो लीडर होते हैं वो कम्युनिटी में होने वाले चेंज को बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कम्युनिटी के अंदर जो मॉडर्न लीडर्स हैं उसमें यूथ लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हो गए, ऐसे एनजीओ के प्रोफेशनल्स जो कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं। तो ऐसे जो एजुकेटेड लोग हैं या जो एजुकेटेड सरपंच हो गया, तो ये सभी जो है वो मॉडर्न लीडरशिप लेने वाले व्यक्ति हैं जो कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप लेते हैं। लीडरशिप का नेक्स्ट टाइप है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लीडर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लीडर्स क्या होते हैं, जिनको हम औपचारिक नेता भी कहते हैं। तो फॉर्मल लीडर्स वो होते हैं जिनको ऑफिशियली पोजीशन मिलती है, जैसे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। और ऐसे जो फॉर्मल लीडर्स होते हैं उनके पास में सत्ता होती है, शक्ति या पावर होती है। और ये जो लीडर्स हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं और फिर लीडरशिप लेते हैं। जैसे कम्युनिटी के अंदर सरपंच हो गया, एनजीओ के डायरेक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हो गए जो कम्युनिटी में लीडरशिप लेते हैं। तो ये सभी फॉर्मल लीडर्स हैं। सेकंड लीडरशिप है इनफॉर्मल लीडर, जिनको हम अनौपचारिक नेता कहते हैं। फॉर्मल लीडर्स वो होते हैं जो बिना किसी ऑफिशियल पोजीशंस के लोगों को प्रभावित करते हैं। और ऐसे लीडर भी कम्युनिटी के अंदर होते हैं जो जिन्हें लोग खुद आगे से रेस्पेक्ट देते हैं। जो अनौपचारिक रूप से कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको कोई ऑफिशियल पावर नहीं होती है लेकिन फिर भी वो स्वेच्छा से काम करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लीडर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आजकल गाँव के अंदर या कम्युनिटी के अंदर यूथ इन्फ्लुएंसर्स बहुत बढ़ गए हैं। युवा आगे आकर कम्युनिटी के लोगों के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारे सोशल वर्कर या गांव के अंदर ही बहुत सारे ऐसे ग्रामीण होते हैं जो कम्युनिटी के लिए इनडायरेक्टली बहुत सारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको हम इनफॉर्मल लीडर्स कहते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में भी कम्युनिटी लीडरशिप लेने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर। कुछ मॉडर्न लीडर्स होते हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं, तो कुछ फॉर्मल लीडर्स होते हैं, तो कुछ इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इन सब लीडर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हुए कम्युनिटी में काम करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ही ईजीली और बहुत ही फास्ट हम कर सकते हैं।